अपनी बीवी सलाम करना रसूल की सुन्नत, अपनी बीवी सलाम करना, दूसरे बीवी मत करना तो चुरे जाने। मार के सलमान के पास रुपया टका कोड़ी पैसा जमा हो गया तो वो गुंबदे खजरा नहीं जाता है, शोरूम जाता है, शोरूम जाएगा। सही बता रहा हूँ, गाड़ी खरीदता है बड़का मोटका टरवा KTM, ज्यादा पैसा हो गया थार, फिर देखिए फिर प्लेट क्या क्या खरीदेगा देखो। हाँ, काश उन्हीं पैसों में से कुछ कटौती करके अगर माँ बाप को भेज दिए होते। अरे दुनिया हाजी कहे या न कहे, दुनिया उसे अदब करे या न करे, आका फरमाते जिसने मेरी कब्र की जियारत कर ली उस पर मेरी शफाअत वाजिब हो गई, जिस पर सरकार की शफाअत वाजिब होगी वो जन्नत का हकदार। वाह भाई, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। और एक बात सुनिए, थोड़ी देर बोल दे। आप लोग कवरेज एरिया के अंदर है कि नहीं? नेटवर्क क्षेत्र से बाहर नहीं ना, वरना इस टाइम में तकरीर करते हैं तो अगर चूंकि लोग नींद की खुमार अंदर चला जाता है, अगर कुछ कह देते जैसे का मौलाना इसी 2 बजे रात तकरीर कर रहा था, कहा कि दिल्ली में कुतुब मीनार है, वो सुन रहा था दिल्ली में कुत्ता बीमार है। तो चूंकि इस टाइम में तकरीर बड़ी मुश्किल होती है, आप कुछ तवज्जो दे, तवज्जो वो बंगाला वाला तवज्जो नहीं, बस ध्यान दें इधर मेरे तरफ, मुझको देखिए हम आपको देखेंगे। थोड़ी देर आप सुन लीजिए, सिर्फ सुनिए मुसलमानों, मुसलमान आज तक सुनिए रहा, वरना पूरी जिंदगी में एक तकरीर काफी है जिंदगी बदलने के लिए। ये कौम अपनी जिंदगी नहीं बदलेंगे, मौका मिलेगा तो मोहल्ले का इमाम ही बदल देंगे, इमाम बदल देंगे, जिंदगी नहीं बदलेंगे, उन्होंने नहीं देखते। और आजकल सुन लीजिए, पूरे भारत के धरती में जो मुसलमान मिल करके अपने मोहल्ले के इमाम को जो सताया जा रहा है ना, ये तनख्वाह 8,000 6,000 7,000 9,000 दे करके, ये कयामत के दिन पूरे हिंदुस्तान के सदर सीटी को एक दिन हिसाब देना होगा। जी हाँ हजरत, पूरी दुनिया की नौकरी में पैसा बढ़ गया है, सब जगह तनख्वाह बढ़ गई है, लेकिन इमाम की तनख्वाह पता नहीं ये कौम कहाँ किस नियत से। अभी एक जगह गए थे, 450 घर की आबादी थी उस गांव में हजरत, परसों थे कहीं पे, 450 घर की आबादी थी, और इमाम की तनख्वाह सुनिएगा 7,500। बताइए क्या कितना उठा रहा था मालूम? बोलो महीना का, बोले हम लोग महीना में एक साल में उठाते हैं 360 रुपया ये घर से, 1 रुपया डेली। सोच के देखिए 360 एक घर से ले रहा है, 20 रुपया के मंथली पड़ रहा है, यानी एक दिन में 1 रुपया एक घर से। अब जब कहिएगा तनख्वाह कमाया साहब, आप लोगों की कमाई में बरकत होती है। एक मास्टर मुझको कहा था, झारखंडी बाबा आप लोग जो कमाते हैं उसमें बरकत होती है। हमारे मास्टर साहब आप लोग को 17,000 तनख्वाह मिलती है, हम लोग को 7,000, बोले आप लोगों को 7,000 में उतनी बरकत है। हम बोले मास्टर साहब ऐसा कीजिए, अगला महीना बरकत वाला पैसा आप उठा लीजिए और आपका बगैर बरकत वाला हमको दे दीजिए, फांसी लगा ले। सही बता रहा हूँ, फुला फुला के मौला खाली कुपा कर दिया। आप लोग हजरत, आप लोगों की कमाई में बरकत है। एक हमने कोई इमाम से पूछा, एक आदमी, हजरत आपका बचवा कितना बड़ा हुआ है? इमाम साहब ने कहा इतना बड़ा। पूछने वाला परेशान, या अल्लाह इतना बड़ा कैसे दिखाया? फिर 6 महीना बाद पूछा इमाम साहब, अरे बचवा तो बोल होलो कि ना, कितना बड़ा होलो बचवा? इतना बड़ा। फिर 1 साल के बाद पूछा इमाम साहब लड़का कितना बड़ा हुआ? इतना बड़ा। अब पूछने वाला परेशान, या अल्लाह ये इस तरह क्यों दिखा रहा? का इमाम साहब आपको जब भी पूछते कब इतना बड़ा इतना बड़ा इतना बड़ा, आखिर वजह? जब भी कोई बच्चा दिखाता कहता इतना बड़ा इतना बड़ा इतना बड़ा। आप ऐसे क्या दिखाते? क्या करें हम जिस गांव में रहते हैं वहाँ जुमरात छुट्टी असर नमाज के बाद होती है, असर की नमाज पढ़ाते हैं, गाड़ी निकालते हैं, घर चलते हैं। वहाँ से 27 किलोमीटर मेरा घर है। आते आते मगरिब इशा हो जाता तब तो मेरा बचवा सूख जाता है। तो मेरा बचवा जब सो जाता है तो हम उसको सुतले खटिया में देखते हैं, और जुमा पढ़ाने लिए भोरे निकल जाते हैं, बचवा सुतले रहता है, तो सुतले सुतले बचवा देखते हैं।
है ना, इसीलिए हम इस तरह करते हैं कि हम कभी बचवा खड़ा देखबे कि हमेशा खटिया में पड़ा देखे। ये इमाम की दर्द है। बताइए मुसलमानों, आपने एक सप्ताह में एक दिन छुट्टी, यही औलमा किराम की जात है जो आने वाले 16 तारीख या 17 को जो जश्न ईद मिलादुन नबी का जो जश्न मनाया जाएगा, ये 25 साल 20 साल पहले किसी ने बताया था? नहीं बताया था। इन्हीं औलमा किराम ने मेहनत की है, बच्चों को पढ़ाया, बेटा बेटी पढ़ाया, कसम खुदा, तब नबी के नाम पे गलियों को सजाया। जुमराती साहब ने कभी नबी को देखा नहीं है, लेकिन उनके नाम पे जिंदगी भर दुरूद पढ़ते रहे, सलाम भेजते रहे। आपने रसूल से मुलाकात नहीं की, उनके नाम पे गलियों को, घरों को, दरों को सजाता रहा, रसूल से बात नहीं हुई, रसूल पे सलाम पढ़ते रहे। अब बोलो मुसलमानों, ये औलमा ने इतनी मेहनतें कर दी है, क्या आपके मोहल्ले में मकतब में बैठ करके बच्चियों को पढ़ा करके ये सिखा दिया है? क्या मदे रसूल का जब महीना आएगा, गलियों को सजा देना, घरों को सजा देना, दरों को सजा देना, सड़कों को साफ कर देना, फुलझड़ी लगा देना, चौक चौराहे पे झंडा गाड़ देना, सुबह सुबह नहा के निकल जाना, सर पे टोपी पहन लेना, हाथ में झंडा उठा लेना, सब मिलके कह देना, कौन देता है देने को, मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। क्या कहना, नारे तकबीर, नारे रिसालत, ज़ियारत हरमैन शरीफैन। इसलिए बेटा बेटी पढ़ाओ। आज मुसलमान के बच्चे स्कूल से दूर, मकतब से दूर, हर गांव में मकतब होना चाहिए, हर गांव में, हर गांव में मकतब हो। जब तक मुसलमान के गांव में पढ़ाई थी, मकतब था, लाइब्रेरी थी, किताबें मिलती थी, पढ़ता था। मुसलमानों याद रखना, जिस मोहल्ले में किताब की दुकान होती है, उस मोहल्ले के लोगों का दिमाग बढ़ता है। जिस मोहल्ले में मकतब है, वहाँ के लोगों का दिमाग बढ़ता है। जिस मदरसे में, स्कूल में पढ़ाई होती है, वहाँ के लोगों का दिमाग बढ़ता है। लेकिन जिस मोहल्ले के दुकान के बजाय होटल रहे, और जब मुसलमान होटल में बैठने लगे तो अब दिमाग नहीं बढ़ेगा, मुसलमान का पेट बढ़ने लगा। इसलिए दिमाग बढ़ाओ, पेट मत बढ़ाओ। इसलिए अपने बच्चों के हाथ में किताब पोथी दे दो, ताकि वो बेटा जवान होगा, अपनी कमाइयों का हिस्सा बाप माँ को मिला कर दे करके कहेगा, जाओ आप गुंबदे खजरा देख लेना। भाई मोहब्बत क्या है, इश्क क्या है? हम लोग बोलते हैं हज़रत बिलाल से पूछ। हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सैयद नहीं थे, हबशी थे, पढ़ा नहीं था, अनपढ़ था, गोरा नहीं था, काला था, आजाद नहीं था, गुलाम था, अमीर नहीं थे, गरीब थे, लेकिन बिलाल का मकाम इतना बुलंद था, वो मदीने के गलियों में चलते थे तो आवाज जन्नत के गलियों में मिला करती। यह है बिलाल का मकाम। लेकिन आज का नौजवान, बेटा रे तुम लोग इधर उधर कहा जा रहा रे, वहां भीग गया है ना। हाँ, आजकल तो मत पूछिए, मामूली को जलसा मिला कीजिए, ठेला वाला आ जाता है, चौमिंग वाला, चिलगम वाला, चॉकलेट वाला, नहीं देखते हम पूरे इलाके में घूमते। ये नौजवान लड़का माँ बाप से मोहब्बत नहीं करता, क्यों करेगा? पढ़ा नहीं है, उसको नहीं पता कि माँ बाप क्या चीज है। इतने लड़के बैठे हो, किसी ने आज तक अपने माँ को फोन किया है? आज तक बाजार में जाके जमुआ चौक से किसी ने कहा बलेडी चौक से जाकर के, माँ हम बलेडी चौक में हैं, चिकन चिल्ली या चिकन रोल या कुछ और खाने का मन करता है माँ? पूछा किसी ने? जिंदगी में नहीं पूछा। किसी ने बाप को पूछा, बाबा आप ज़ईफ हो गए, बूढ़ा हो गए, जब जवान थे तो मोड़ पे आते थे, अब नहीं आ पाते, बाबा आप घर पे हैं, कुछ खाने मन करता है? पूछे? नहीं पूछे। कभी माँ को नहीं पूछा, कभी बाप को नहीं फोन करके पूछा। लेकिन मोड़वा में जाकर के बलेडीज फोन करेगा बीवी को, कौन सी खा मन करो, हेलो बीवी यहाँ से बोल रही है, गुप चुप, लड़का ला के दे दिया, चुपे चुप। सास वहीं बैठले है, बहू 10 गुप चुप उड़ा दिया। सास पूछ रही हमर के कौन सी खा रही,
खिलाओ, कौन मना किया? खिलाओ, कौन मना किया? कौन मना किया? मना किया कौन? अरे भैया, बीवी से मोहब्बत करना ये सरकार की सुन्नत है। अपनी 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 बीवी सलाम करना रसूल की सुन्नत। अपनी बीवी सलाम करना, दूसरे बीवी मत करना तो चुरे जाने, मार के चुरे तो गोड़ा गोड़ा। अपनी सलाम करना ये सरकार की सुन्नत। लेकिन आज हमारे घर से तिलावत कुरान की खुशबू चली गई। बेटा 10 साल उम्र नहीं मोबाइल लेके दौड़ रहा है। अभी मैंने देखा हजरत 6-8 साल का बच्चा होगा, इतना बड़ा मोबाइल लेके जा रहा था। बोलो कहां तक बैठ बच्चे को आपने पहुंचा दिया? इस मोबाइल से क्या उसको मतलब है? ना फोन से मतलब है, ना कुछ मालूम है। ये जो मोबाइल में जो गेम खेलते हो ना, जितना भी कार्टून है, गेम है मोबाइल में, ये सब यहूदियों का दिया हुआ है, ताकि ऐसे बच्चे बिगड़ेंगे, मुसलमान भटकेगा, पढ़ाई छोड़ेगा। कम तादाद में यहूदी है, लेकिन जितने आप मोबाइल में ऐप देखते हो सब उन्हीं का बना हुआ। उन लोगों ने बच्चों को पढ़ाया है, उन लोग को पढ़ने लोग कोई काम नहीं है। और हम लोग का बच्चा खाली मोबाइल लिया, घर से निकल 11 बजे रात, 12 बजे रात, 1 बजे रात तक तेरा बेटा घर से बाहर रहता है, बाप घर के अंदर रहते हो, शर्म नहीं होती है? बच्चा कहाँ मेरा पड़ा है, जाके बुला के लाएंगे, जल्दी सोएगा, सुबह स्कूल मकतब कॉलेज जाएगा, कोई फिक्र नहीं, कोई गम नहीं। तेरा बेटा गली में बैठ के गेम, पबजी, फ्री फायर, ये गेम भी यहूदियों का दिया हुआ है, पबजी फ्री, ताकि तेरा बच्चा भटक जाए, तालीम से हट जाए, बर्बादी के कगार में खड़ा हो जाए। वही बच्चा जाके गुजरात बम्बई में सोया हुआ है, वही मद्रास में जाकर के पड़ा हुआ है। जवान बीवी अपने घर में छोड़ करके जाकर के बेटा बम्बई में 10 बजे रात खाना उना खा के फोन उठाया, सोचा चलो माँ खुद बात नहीं करेगा, बाप से बात नहीं करेगा, डायरेक्ट फोन लगाया बीवी को, खानवा खैले बोले यहाँ चल गए। मैया कहाँ सुतल? बोल तोर मैया हमर कलेजवा खाए, लड़का बम्बे में गरम, माँ बाप से बातचीत बंद। तूने पढ़ाया होता, वो बेटा जानता कि माँ के कदम के नीचे जन्नत है, जन्नत। याद रखना, हाजी हो, नमाजी हो, गाजी हो, मुफ्ती हो, पीर हो, कुछ भी हो, लेकिन जन्नत आका ने पीर के कदम में नहीं कहा। जब भी अल्लाह के रसूल ने फरमाया है तो माँ के कदमों के नीचे जन्नत रहा। लेकिन आज ये हमारे बेटे पूरी जिंदगी कटा दिया गेम खेल करके, कसम खुदा के गली में खाली बैठता है। अच्छा 2019-20 में कुकुर मोट मोट रहता था, अभी सब कुकुर सूख गया। क्या मालूम है? कुकुर सब सूत नहीं पाता है। जहां जहां कुकुर सूखता था वहां लोग बैठ के रहते, हम गेम खेलता है। 12 बजे रात तक कुकुर सब दौड़ते रहता है, उसको बैठने सूतने की जगह नहीं। जहाँ जहाँ कुकुर सूता था वहाँ ये लोग बैठ के गेम खेलते हैं, तो कुकुरा सोचता है ये कुकुर कहाँ, वो भी परेशान है कि तुम तो बाप हो, बेटा परेशान, बेटा बाप परेशान है, मोहल्ला कुकुर भी लोगों से परेशान, सुतने जगह कुकुर को नहीं मिलता। काश तुम बेटों को पढ़ाता, जल्दी सोता, सुबह उठता, टोपी पहनता, कुरान सीने में बसाता, वजू का चेहरा सजाता, मोहल्ले के मकतब में जाता, इमाम के पास बैठता, रहल को निकालता, कुरान को खोलता। तेरा बेटा ज़बान से सुबह सुबह रहमान और रहीम बोलता, वो बेटा भी बख्शा जाता, माँ बाप भी बख्शा। और वही बेटा सोएगा, अपनी जबान से कहेगा मैं सो जाऊं, या मुस्तफा कहते कहते खोले आंख सल्ले अला कहते। जिंदाबाद जिंदाबाद। ये मोबाइल ने कितने सकीना की शादी महेंद्र से देख लिया, कितने रुखसार की शादी क्या कहते हैं हम जितेंद्र से देख लिया। क्यों?
आजकल बेटा बेटी मोबाइल देके तुम चुप हो गए हो। कोई पागल लड़की किसी लड़का मोबाइल में खाए आई लव यू लिख दिया, लड़का माथा खरा। अब ना मचबो, अब ना मचबो रे, क्यों लो प्यार हो गलो, प्यार माथा खराब हो। अब नींद ना हो, खाना उना न खाएगा, क्यों लो बोल मर जाओ। अगर सदिया ने दिल को मोहन हम मर जाओ, लेकिन भाग जाओ। अगर कोई पागल लड़की कोई पागल लड़का किसी लड़की मोबाइल में आई लव यू 2 लिख दिया, फांसी लगा दो। प्यार हो गलो, प्यार ऐसे प्यार में बम पटक दो, ये प्यार नहीं हवस है। एक पागल लड़का एक बार आई लव यू कह दे, तुम पागल। एक मैसेज भेज दे तेरी बेटी घर छोड़ने के लिए तैयार, एक मैसेज कोई बेलड़की छोड़ दे आवारा लड़की तो बेटा घर बाहर छोड़ने के लिए तैयार। काश अगर यही मैसेज तुम जो पढ़ते हो, अरे रब ने तेरे नाम 30 पारा कुरान का मैसेज भेजा है, एक बार वो मैसेज खोल के पूरी जिंदगी में पढ़ लेता, यहाँ भी कामयाब हो जाता, वहां भी कामयाब। थोड़ी देर सुनिएगा, कितना आदमी सुनना चाहता है, खाली हाथवे मचलन कुछ मचल। दिलवर शाही जब पढ़ रहे थे, लोग कूद कूद के आके थे। आज जब हम लोग तकरीर करते हैं तो 2 बज जाता है, लगता है आप लोग सब ब्लॉक में एकदम बैठल है, हड़ताल में बैठल है। चाहे कोई इंदिरा आवास के लिए न मैया योजना सामान क्या फार्म भरने के लिए, इस टाइम में कहिएगा नारे तकबीर अल्लाह। चूंकि लास्ट 2 बजे अभी स्टेज में नारो भी लगाइएगा, पूरा हाथवा नहीं उठाएगा, यही नारे तकबीर यार। थोड़ी देर बोल दे तो जैसे शायर में जिस तरह जज्बा रखते थे, आने जाने का मसला रखते थे, वैसे मुकर्रिम में रखा कर। बता रहा हूँ सही। हम लोग क्या होता है कि लास्ट में बुलवाते हैं, उसके बाद तकरीर कर रहे हैं है ना। अब पहले वाला सब मजमा गरम रहता है, दिल में लेके चल दिया। अब हम लोग तकरीर करते हैं तो चुपचाप सब 10 टकिया 20 टकिया हर हरा के निकल गया, चला गया। भाई सबको बांट के दे दिया, हमने की निर्मा सही है, अपनी चंगर पुत्रों ना सबको दे दिया कीजिए। इसमें क्या होता है, मन लगता है। वो जो बोला हम 1.5 घंटा पढ़े, क्या पढ़े तब जावे कितना पढ़ते हम बिहार में पढ़ दो। ये मोहब्बत है, कहें सुभान अल्लाह। थोड़ी देर और सुन लीजिए, कहें या रसूल अल्लाह। माँ बहनें भी बैठी, 1-2 खुराक उन लोगों को भी देनी जरूरी है हजरत। ये माँ बहनों को 2-4 खुराक देना चाहिए। क्यों पता है, इन लोगों को नमाज पढ़ने कहिए, चाची नमाज क्या पढ़ते हैं, कमरवा न छोड़ो, डंडवा बड़ी दर्द करो, मौलाना साहब नमाज क्या पढ़ते हैं, दादी मथवा घुरा दो। अरे इन लोगों को कहीं बोलिए कि फलना जगह कोई मजार है, कोई पीर साहब है, कहीं इमाम बड़ा है, खोज के निकालेंगे। अभी मुहर्रम गुजरा देखे कि नहीं, मुहर्रम देखे कि नहीं, अरे बाप क्या तमाशा मुसलमान करता है मुहर्रम में जी, अजीब नाटक करता है जी, एक तमाशा है कसम खुदा का। 1.5 किलो 2 किलोमीटर में कहीं इमाम क्या कहते हैं करबला बना के रखा है, और जवान बहु बेटियां 3 दिन तक आ रही, 7वीं मुहर्रम से फातिया आ रही जा रही, आ रही जा रही, बन सवर के सज के क्रीम लगा के फातिया, हाँ सीनी लेके कहाँ जा रहे, बोल करबला जा रहे, और सेल्फी रास्तों में लेती है, और मुंह है कुल्फी की तरह रास्ते में सेल्फी। आजकल तो सेल्फी मस्जिद में, मजार में, जहां जहां गया सेल्फी खाली लेता है। लोग तो अब नमाज पढ़ते पढ़ते कुछ मोहल्ला लोग वीडियो वायरल कर रहा है, नमाज पढ़ रहा है मोबाइल लगा दिया, अरे वाह क्या करे, मोबाइल जहां चाह वहां ले गया। अफसोस नहीं लगता है कि हम कहां से कहां पहुंच गए। आज हमारे बच्चे अपने माँ बाप के जनाजे की नमाज तक नियत दुआए जनाजा तक याद नहीं है उसको। खाना खाने बैठते बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ते, नहाने जाते कोई ढंग तरीका नहीं नहाने का, शैम्पू लिया, डब साबुन, एक डब नहीं डब का पेटिए में तुम डाल लो, पाक नहीं रहोगे जब तक वो तरीके से नहीं नहाओगे।
तब नमाज पर तो मन नहीं लगता, कैसे मन लगेगा? कुर्ता ना पजामा ना पाक है, वजू करने का ढंग नहीं, नहाने का तरीका नहीं, और नियत मानता है, लगता है अजमेर से डाक के धर धर उतरा नियत मानेगा। जुमा दिन देखना, आंख बंद, बस इतने, कुछ नहीं, खाली फुसफुसा रहा है। उसको पूछे क्या पढ़ रहा है, पर फुसफुसाने दो, कुछ जानेगा। अब मर्दों का तो ये तरीका है, और माँ बहनें बहू बेटियां घर में कुरान पढ़ती नहीं। किनके घर से पूरा महीना में किसी ने कुरान पढ़ा? बोलिए, पढ़ा? नहीं पढ़ा, नहीं पढ़ती है। सब बहू कुरान शरीफ लाती है, जब शादी होती है ना, बहू सब उतरती है, कुरान शरीफ लेके उतरेगी। अरे बाप, लगता कचो सा डाइट घर धर्म उतर रही, और कुरान शरीफ लाकर के सीधे अलमारी में पेक, अलमारी में सीधा सेट। मोबाइल का कवर 1-2 महीना बदल देगी, 2-2 महीना कवर मोबाइल के बदलती है, लेकिन कुरान शरीफ का जो जुजदान है, जो गिलाफ है, जो कपड़ा है, 6 सालों तक बदला नहीं। खोलेगी पढ़ेगी तब ना ध्यान रहेगा। एगो बहू को पूछा, हाँ बहू आप लोग कुरान शरीफ लाते हैं, शादी में जब बहुत शौक से लाते हैं, बाप देता है, आप तोहफे में लेके आती है, तो पढ़ती कहे? बल पढ़ेंगे मौलाना साहब, पढ़ेंगे, जब मेरी सास मरेगी तब पढ़ेंगे। अब उसकी सास मरबेन करेगी ना, वो पढ़ेगी। और अगर 6 महीने में कुरान शरीफ निकालती भी है, इतना इतना पढ़ती ना, पूरा मोहल्ला आदमी जमा हो जाता है, उसके घर कोई मर तो नहीं गया। लगता पूरा खानदान मर गया, नहीं पढ़ पाती है। क्या करोगे? अरे तुम फातिमा ज़हरा की जिंदगी नमूना जिंदगी बना लो, माँ बहने तुम्हारा, तुम कामयाब हो जाओगी। नबी की बेटी फातिमा ज़हरा फरमाती, मेरे सरताज आखिरी वक्त हो गया, बीमार से पूरा बदन गर्म है। बीबी फातिमा उस टाइम में अपने शोहर हजरत अली को सामने बुलाती है, ए मेरे सरताज आपको जरूरत है मेरी, आप मेरे पास तशरीफ ले आए। हजरत मौला अली फातिमा ज़हरा के सामने बैठ गए। बीबी फातिमा ने हजरत मौला अली के हाथ को अपने हाथ में रखती है और कहती, मेरे सरताज मुझसे एक वादा करो। हजरत अली फरमाते, फातिमा बोलो कौन सा वादा है, मैं उस वादे को पूरा करूंगा। बीबी फातिमा फरमाती, मेरे सरताज मेरा आखिरी वक्त हो गया है, लगता मैं अब दुनिया छोड़ जाऊंगी, लेकिन मेरे शोहर जब मेरी रूह निकल जाएगी मैं दुनिया छोड़ जाऊंगी, मेरे जनमैयत को गुस्ल दे करके कफन पहना करके घर में छुपा देना। हजरत अली फरमाते, फातिमा जनाजे को घर में छुपाया नहीं जाता है, कब्रिस्तान में दफन किया जाता है। बीवी फातिमा फरमाती, मेरे सरताज मेरे कहने का ये मकसद नहीं कि मेरे जनाजे को घर के अंदर रख देना, बल्कि उस वक्त तक रखे रहना जब सूरज डूब जाए, अंधेरा जब छा जाए, लोग अपने अपने घरों में छुप जाएंगे, तब मेरे जनाजे को घर से बाहर निकालना, ताकि गैर मर्दों की नजर मेरे जनाजे पे ना पड़ जाए। गौर करो मेरी माँ बहने, बीबी फातिमा फरमाती है, मेरे जनाजे पे किसी गैर मर्दों की नजर न पड़ जाए। आज हमारी बहू बेटियां मोड़ में, चौक में, चौराहे पे मुहर्रम का मेला है, चाहे कोई भी टाइम हो, जहां तहां जाके खड़ी रह जाती है। दुनिया देख रही है। आज हमारी हालत ये हो गई है कि घर में मोबाइल में पर्दा है, टीवी में पर्दा है, गाड़ी में पर्दा है, कुर्सी में पर्दा है, लेकिन बीवी बाल बच्चे हमारे बेपर्दा में घूम रहे हैं। एक शोहर कमाते कमाते पूरी जिंदगी बर्बाद कर देता है, लेकिन घर में बरकतें नहीं होती है। एक आदमी बड़े पीर गौसे आजम के बारगाह में हाजिरी देते हैं, अर्ज करता है, या गौसे आजम बड़े पीर, मेरा एक समस्या है, मेरा एक मामला है, आप हल कर दे। गौसे आजम फरमाते, क्या मामला है? कहा, मेरे गौसे आजम बड़े पीर मैं परेशान हूँ, बहुत कमाता हूँ, बहुत कुछ करता हूँ, लेकिन घर में बरकत नहीं होती। गौसे आजम फरमाते हैं, तुम करते क्या हो? का बहुत कुछ करते हैं लेकिन बरकत नहीं होती। गौसे आजम फरमाते, जाओ आज से पाबंदी से 5 वक्त नमाज पढ़ना, तेरे घर में बरकतें पैदा हो जाएगी।
वो आदमी वापस चला गया, 5 वक्त नमाज पढ़ा, 1 सप्ताह तक पढ़ा। पढ़ने के बाद फिर पलट के आया, कहा गौसे आजम बड़े पीर दस्तगीर, आपका वो दरबार है, जब कोई मगरिब के टाइम में चोर घुस जाए तो फजर के टाइम में निकले तो वली बन के लौट जाए। या गौसे आजम बड़े पीर कुछ नुस्खा दे दीजिए ताकि घर में बरकतें होगी। गौसे आजम फरमाते हैं, जाओ पूरा परिवार को कहो नमाज पढ़ेंगे। पूरा परिवार जब नमाज पढ़ा, फिर दूसरा सप्ताह में गौसे आजम हाजिरी देते हैं और कहते हैं, हुजूर मैंने तो पूरा परिवार मेरा नमाज पढ़ा, फिर भी घर में बरकत नजर नहीं आई। गौसे आजम फरमाते हैं, जा करके अपने घर के दरवाजे पे पर्दा लगा दे। वो आदमी वापस चला आया, अपने घर के दरवाजे पे पर्दा लगा दिया। तीसरे सप्ताह में हाजिरी दी, कहा बड़े पीर दस्तगीर रोशन जमीर शेख अब्दुल कादिर जिलानी, मैं आपके बारगाह में 3 सप्ताह से आ रहा हूँ। नमाज मेरी बीवी भी पढ़ी, बेटा भी पढ़ा, हम भी पढ़े, पूरा परिवार पढ़ा, लेकिन घर में बरकत नजर नहीं आई। लेकिन जब से दरवाजे पे मैंने पर्दा लगा दिया है, घर के अंदर बरकतें पैदा हो गई है। लेकिन या बड़े पीर बात समझ में नहीं आई है। गौसे आजम फरमाते, सुनो, तुम नमाज पढ़ता था, तेरी बीवी पढ़ती थी, तेरा बेटा पढ़ता था, पूरा परिवार पढ़ता था, लेकिन तुम्हारे घर का दरवाजा खुला रहता था। और जब कोई बेनमाजी तुम्हारे घर के दरवाजे के सामने से गुजरता था तो वो बेनमाजी तेरे घर के तरफ झांक के देख लेता था। बेनमाजी की नजर तेरे घर के अंदर चली जाती थी, जिस वजह से तेरे घर की बरकतें चली गई थी। जब से तूने पर्दा लगा दिया है, अब बेनमाजी की नजर घर के अंदर नहीं जा रही है, इसीलिए बरकतें आ रही है। गौर करो मुसलमानों, इतना गोहरा गोरी कर ला बात देखी के टका मोहब्बत है। ये 10 टकोनी ये 10 टकोनी कहाँ से आन ली समझ। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। गौसे आजम फरमाते हैं कि जब तूने घर में पर्दा लगाया तो बेनमाजी की नजर नहीं जाती। बोलो मुसलमानों, जब कोई बेनमाजी किसी दूसरे के घर में देख ले तो उनकी घर की बरकत चली जाए, और जिनके घर में बेनमाजी का गोदाम होगा उनके घर में कैसे बरकतें होगी। माँ बहने, तू भी अब नमाज की पाबंदी कर ले। नौजवानों, तू भी नमाज पढ़ना शुरू कर दे। नमाज पढ़ पढ़ के दुआ मांगोगे, बरकतें आएगी, मुसीबतें टल जाएगी, चेहरे पे रोशनी होगी, कोई क्रीम लगाने की जरूरत नहीं है। नौजवानों, जब तेरी बीवी फेरन लवली मांगे, फेस वॉश मांगे, तो तुम लोटा ला के देना। जब बीवी कहे फेरन लवली दो, तुम तस्बीह ला के देना। बीवी कहे कोई क्रीम ला के दो, तुम ला के मुसल्ला देना। कहा बीवी तुम ये मुसल्ला पकड़ो, ये तस्बीह का हैदाना है, ये लोटा लो और ये साथ में रखो। अब क्रीम की जरूरत नहीं, फेस वॉश की जरूरत नहीं, तुम 5 वक्त पाबंदी से वजू कर लेना। प्यारे आका जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह फरमाते हैं, जो दुनिया में 5 वक्त वजू करता है, यानी जो दुनिया में सबसे ज्यादा वजू करेगा, कल मैदान महशर में उनका चेहरा सबसे ज्यादा चमकेगा। क्रीम की कोई जरूरत नहीं, पाउडर की कोई जरूरत नहीं। लेकिन आज हमारी बहू बेटियां, अरे बाप, नमाज पढ़ने का ये नहीं पड़ेगी, लेकिन सुबह उठेगी एकदम फेस वॉश रगड़ा घसा सुबह ही शादी घर जाएगी तब इन लोगों को देखना। अरे बाप, 3 को 5 को कपड़ा लेके जाएगी, और जब शादी घर जा रही मेहमान के यहाँ बैग में फेरन लवली, फेस वॉश, एकदम टर्मरिक भर भर के चलो, लगता है सैलून खोलने जा रहा है। और जाके बन संवर करके दूसरे के सामने खड़ी, अपने शोहर के सामने नहीं, शोहर के सामने आएगी किचलीन के तरह, है ना। जब जाएगी कहीं दूसरे के सामने में, अरे मत पूछो। लेकिन याद रखना माँ बहन, क्रीम लगाना गुनाह नहीं, पाउडर लगाना गुनाह नहीं, काजल लगाना गुनाह नहीं, बाल को संवारना गुनाह नहीं, चेहरा सजाना गुनाह नहीं। जितना हो सके तुम श्रृंगार करो। चेहरे में अपने पाउडर लगाती हो लगा लो, आंखों में काजल लगाती हो लगा लो। पाउडर लगाना, क्रीम लगाना, काजल लगाना, बाल को संवारना, अच्छा कपड़ा पहनना, यानी जिट जाट श्रृंगार करके रहना, ये गुनाह नहीं है। जो बीवी अपने शोहर के नाम पे दुनिया में श्रृंगार करती है, बीवी
बीवी शोहर के नाम पे काजल लगाए, बीवी शोहर के नाम पे श्रृंगार करे, बीवी शोहर के नाम पे सर के बाल को झाड़े, बीवी शोहर के नाम पे अच्छा कपड़ा पहने, यानी मेरा श्रृंगार मेरा शोहर देखेगा। ये नियत करके जो बीवी दुनिया में श्रृंगार करती है, उस बीवी के नाम अमाल में 2 रकात नफल नमाज पढ़ने में जितना सवाब मिलता है, उतना सवाब उस बीवी को मिल जाएगा जो बीवी दुनिया में अपने शोहर के नाम पे श्रृंगार करती है। श्रृंगार करना गुनाह नहीं है, लेकिन शोहर के नाम पे करोगी तो 2 रकात नफल नमाज का सवाब मिलेगा। और वही श्रृंगार करके गली कूचा में बैठ जाए, श्रृंगार करके सड़कों में बैठ जाए, शरण लवली लगा के काजल लगा के हटिया मोड़ चौक चले जाए, गैरों से नजरें लड़ाए, कल कयामत के दिन ऐसी औरतों के चेहरे पे गोश्त नहीं होगा, हड्डी ही हड्डी दिखाई देगी। सर के बाल से उस औरत को लटका दिया जाएगा जो दुनिया में अपने चेहरे के नुमाइश को गैर मर्दों को दिखाया करती थी। आजकल जाहिल लड़का रहता है तो होता भाभी मजाक वाली चीज है, नहीं, भाभी से मजाक करना हराम है। ना साली से मजाक कर सकते हो ना भाभी से कर सकते हो, लेकिन पढ़े लिखे लड़के तो है नहीं, उसे क्या पता कि भाभी क्या है साली क्या है। रिश्ते को अलग से अलग तार मतोड़ कर देते हैं। गैर महरम के सामने नहीं जाना चाहिए, इसका याद रखना, ख्याल रखना, ताकि घर में बरकतें होगी। हमारे जुमराती साहब आज दोनों मियाँ बीवी जा रहे हैं, बड़ी किस्मत आपकी अच्छी है। गुम्बद खजरा देखेंगे, अरे जाए एक बार फरिश्ता आ जाए, सुबह क़यामत तक दोबारा मौका नहीं मिलता। वो मदीने की गली कैसी होगी, वो झाड़ी कैसी होगी, वो गुम्बद खजरा कैसा होगा। लेकिन जनाब मोहम्मद जुमराती साहब, जब आप जाएंगे और जब खाने काबा पर नजर पड़ जाएगी, एक दुआ मांगना, एक दुआ, या अल्लाह इनके बाद जो जो दुआ मांगेंगे तो कबूल करना, इनके बाद यहाँ से जो जो दुआ करेंगे जहाँ जहाँ करेंगे मौला तो कबूल करना। एक बात सुनिए, जब कोई मक्का मदीना जाने लगता है और जब कोई पहला मुसाफा करता है वापसी में, अल्लाह उनका तमाम गुनाह माफ कर देता है। और जाते वक्त जो आखिरी मुसाफा करता है, अल्लाह उनका भी तमाम गुनाह माफ कर लेता है। आका फरमाते जिसने मेरी कब्र की जियारत कर ली उस पर मेरी शफाअत वाजिब हो गई। टाइम हो गया जी, बहुत टाइम हो गया। शान भाई का फरमाइश आ रहा है, वो पहले तो पढ़ा नहीं, शान भाई की फरमाइश हो रही है। अरे माशाल्लाह, बहुत आपने सुन लिया। मेरी तकरीर से ज्यादा सुनना हो तो यूट्यूब चला जाए,